नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब प्रिय विद्यार्थियों हमने पीछे न्याय के संबंध में हमारी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम 5वीं वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले पढ़ा था न्याय का कौन सा सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत पढ़ा था, और इसमें सिफालस महोदय के द्वारा और पोलेमार्क्स महोदय के द्वारा कुछ विचार दिए गए थे और कहा गया था सदैव सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है, न्याय है। तो प्लेटो के द्वारा खंडन कर दिया गया था, भाई सदैव सत्य बोलना ही न्याय नहीं है और ऋण चुकाना भी क्या नहीं है, न्याय नहीं है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल दिया था अभिनंदन वाला भी, जैसे हमारे देश का अगर कोई सैनिक है वो दूसरे शत्रु देश के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सैनिक है वो अगर हमारे देश से संबंधित जितने भी गुप्त वार्ताएं हैं वो वहाँ बता दे, सत्य बोल दे, तो न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। अर्थात प्लेटो ने स्पष्ट कहा है भी सदैव सत्य बोलना, सत्य बोलने से कई बार नुकसान हो जाता है, ऐसे नुकसान को टालना चाहिए, तो वो भी न्याय नहीं है। ऋण चुका देना, जब हम किसी एक मित्र से कोई अस्त्र शस्त्र या कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं और लेके आने के बाद में उस जिससे हम मांग के लेके आए हैं उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, मानसिक रूप से वो विकराल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब वह उधार ली हुई चीज़ वापस मांगता है तो उसे वापस देना न्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है जब हम उसको वापस देने के लिए जाएंगे तो वो उस हथियार से, उस वस्तु से खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण चुका देना भी न्याय नहीं है। फिर पोलेमार्क्स के द्वारा कहा गया था मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए और शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाए तो क्या होगा, न्याय होगा। तो देखिए कई बार हमने देखा है मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना हो सकता है ऊपर से मित्रता का ढोंग करता हो और मन के अंदर कुछ और चलता हो, अपने फायदे के लिए कई बार मित्रता हो जाती है या मित्र बना लिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे सच्ची मित्रता नहीं होती। मित्रता का क्या हो सकता है, ढोंग भी हो सकता है। तो मित्र के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना न्याय नहीं है, क्योंकि मित्रता के अंदर छलावा भी हो सकता है। फिर शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना क्या है, न्याय है। इसको भी प्लेटो के द्वारा खंडन कर दिया गया था। कैसे खंडन किया? इसमें प्लेटो ने कहा भी जैसे 2 मित्र हैं और एक मित्र क्या डॉक्टर लगा हुआ है, अचानक उन दोनों की मित्रता खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। अचानक दूसरे शत्रु के क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, उसके जान जाने का क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। तो एक डॉक्टर का यही धर्म बनता है कि वह उसका इलाज करे। उस समय उसको शत्रुता भूलनी होती है, लेकिन हो सकता है वो डॉक्टर मरीज को, जो मरीज है, जो उसका शत्रु भी है, उसको शत्रु ही समझता हो और शत्रु समझ करके इलाज की जगह उसका इलाज न करे या कोई गलत दवाई दे करके उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, तो शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना ही क्या, न्याय नहीं है। फिर आगे एक विद्वान आया, आगे एक सिद्धांत आया था जिसको बोलते हैं न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। तो हमने पहला सिद्धांत जो पढ़ लिया, दूसरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें न्याय का उग्रवादी सिद्धांत या न्याय का शक्ति सिद्धांत कहते हैं। यानी न्याय का उग्रवादी या इसको कहेंगे शक्ति सिद्धांत। न्याय का उग्रवादी या शक्ति सिद्धांत के नाम से
एक सिद्धांत प्रचलन में था प्राचीन समय में, और ये जो सिद्धांत दिया गया था इसका जो प्रतिपादन जो किया था, प्रतिपादक है, वो थे थ्रेसीमेक्स। यानी न्याय का जो उग्रवादी या शक्ति सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो थ्रेसीमेक्स के द्वारा किया गया था। और थ्रेसीमेक्स ने क्या कहा? थ्रेसीमेक्स ने इस सिद्धांत में चलते हुए कहा, शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। शक्तिशाली का हित क्या है? न्याय है। कैसे? जैसे मान लो क्या होता है, एक तो शारीरिक रूप से क्या होता है? बलवान होता है, और एक शारीरिक रूप से क्या होता है? कमजोर होता है। यानी शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति। अब ये अगर किसी दो वस्तुओं के लिए या किसी एक वस्तु के लिए आपस में लड़ेंगे, टकराव होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन जीतेगा? बलवान व्यक्ति जीतेगा। तो थ्रेसीमेक्स ने कहा भी जो व्यक्ति बलशाली है उसका हित क्या है? न्याय है, और इसके साथ क्या होता है? अन्याय होता है। अर्थात जो न्याय है वो बलवान व्यक्ति का ही विषय है। न्याय हमेशा बलवान को ही मिलता है। इस सिद्धांत का भी क्या कर दिया? प्लेटो के द्वारा क्या कर दिया गया? खंडन कर दिया गया। इस सिद्धांत का खंडन कैसे किया? भी शारीरिक रूप से व्यक्ति बलवान हो सकता है या मानसिक शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन जो शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है हो सकता वह मानसिक रूप से क्या हो? बलवान हो। तो वो अपने दिमाग से कुछ ऐसी चालें चल करके इस बलवान व्यक्ति को हरा सकता है। तो ऐसा प्लेटो के द्वारा क्या कर दिया गया? इस सिद्धांत का खंडन कर दिया भी ऐसी प्रत्येक ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें शक्तिशाली का हित क्या हो? न्याय हो। कई बार शक्तिशाली को भी क्या? न्याय प्राप्त नहीं होता है। जो मानसिक रूप से चाल चल करके और उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है या न्याय को प्राप्त कर लेता है, जो चीज इसको प्राप्त होनी चाहिए थी वो इसको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शक्तिशाली का हित न्याय नहीं है, ऐसा कहा किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा कहा गया। उसके बाद में न्याय का एक सिद्धांत था जिसे बोलते हैं न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत या कारणता सिद्धांत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे वाला जो हमारा सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे वाला जो सिद्धांत है वो है न्याय का व्यवहारवादी या कारणतः सिद्धांत। और ये सिद्धांत है वो दिया गया था, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है या ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था ग्लाउकन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? ग्लाउकन महोदय के द्वारा दिया गया। और ग्लाउकन ने कहा, न्याय के विषय में कहा, न्याय भय का शिशु है। न्याय है वो किसका शिशु है? भय का शिशु है। कहने का भावार्थ ये है भी जो बलवान व्यक्ति होते हैं या रुपए पैसे में आर्थिक स्थिति से जो अच्छा वर्ग है वो क्या करता है? गरीब वर्ग को डरा धमका करके और न्याय प्राप्त कर लेता है। तो कहा भी न्याय है वो कैसा शिशु है? वो भय का शिशु है। इसका भी प्लेटो के द्वारा क्या कर दिया गया था? खंडन कर दिया गया था। अब इसका खंडन कैसे किया? प्लेटो के द्वारा कहा गया भी
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कायदे कानून नियम है या जो चीज़ थोपी गई है उसको व्यक्ति है वो भय से पालन करे। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति भय से नहीं बल्कि अपनी स्वेच्छा से स्वाभाविक रूप से उनका पालन करता है और दूसरे उसके बारे में सोचते हैं भी ये काम है वो भय के द्वारा किया जा रहा है या ये व्यक्ति काम है वो डर के द्वारा कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में अपनी इच्छा के द्वारा स्वाभाविक रूप से क्या करता है, पालन करता है और न्याय की प्राप्ति करता है। तो ये जो 3 सिद्धांत थे, कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत और न्याय का परंपरावादी सिद्धांत मैंने आपको बताया था। एक तो था सिफालस महोदय के द्वारा और एक व्यक्ति था जिसका नाम था पॉली मार्क्स। इनके द्वारा ये सिद्धांत वो दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं प्लेटो के द्वारा न्याय, इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करके और प्लेटो ने अपने खुद के विचार दिए। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या थे वो हम देखते हैं। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उस न्याय सिद्धांत को, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कार्य, या यूं कहें न्याय का कार्य विशेषीकरण या हस्तक्षेपवादी सिद्धांत। इसको न्याय का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत भी कहते हैं और न्याय का हस्तक्षेपवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? कार्य विशेषीकरण या हस्तक्षेपवादी सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण का अर्थ ये होता है भी प्रत्येक व्यक्ति में कोई एक कार्य करने का विशेष कौशल होता है। विशेष क्या होता है? कौशल होता है। वो विशेष काम करना जानता है तो वो क्या करे, वो अपना बस वो एक विशेष काम करता रहे। और हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ये हस्तक्षेप का अर्थ है। यानी प्लेटो के द्वारा ये कहा गया भाई व्यक्ति है वो अपने अपने काम करते रहें, जो विशेष उसके अंदर विशेष कार्य करने का जो गुण है वो व्यक्ति को विशेष कार्य ही करता रहना चाहिए, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? न्याय का कार्य विशेषीकरण और या फिर हस्तक्षेपवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को देते हुए प्लेटो के द्वारा मानव के अंदर 3 गुण बताए गए। मैंने आपको बताया था भी प्लेटो के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया और मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए गए। कितने गुण बताए गए? 3 गुण बताए गए। अब वो 3 गुण कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं? जैसे मानवीय आत्मा में 3 गुण कौन से होते हैं? यानी मानव में एक तो गुण होता है ज्ञान यानी विवेक, ज्ञान यानी विवेक। और दूसरा जो मानवीय आत्मा का गुण है उस गुण को बोलते हैं साहस, अर्थात हम यूं कहें शक्ति। और मानवीय आत्मा का जो तीसरा गुण है वो होता है, उसे बोलते हैं तृष्णा या भूख। क्या बोलेंगे? तृष्णा या भूख।
तो ये मानवीय आत्मा के प्लेटो के द्वारा 3 गुण बताए गए। एक तो ज्ञान अर्थात विवेक, दूसरा साहस अर्थात शक्ति, तीसरा है तृष्णा अर्थात भूख। अब देखो क्या कहा गया भी, जिस व्यक्ति के अंदर देखो तीनों गुण, मानव के अंदर तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान विवेक भी पाया जाता है, साहस भी पाया जाता है और तृष्णा भी पाई जाती है। लेकिन उस व्यक्ति में एक गुण क्या होता है, विशेष होता है। तो विवेक या ज्ञान की जिसके अंदर बहुलता है, ज्ञान गुण या विवेक जिसमें ज्यादा है, उसको क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। और वो क्या काम करेगा, दार्शनिक वर्ग का काम करेगा, दार्शनिक होगा, राजा होगा। दूसरा है साहस या सैनिक, ये सैनिक में होगा और इनका काम होगा क्या करना, रक्षा करना। और जो तीसरा तृष्णा या भूख है, ये आ जाएगा उत्पादन या उत्पादक वर्ग। यानी एक व्यक्ति में ज्ञान विवेक साहस शक्ति तृष्णा भूख, ये 3 जो मैंने गुण बताए हैं, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और ये जो तीनों गुण है वो व्यक्ति के अंदर समान अनुपात में नहीं पाए जाते। ये जो तीनों गुण है, ये तीनों गुण है वो समान अनुपात में नहीं पाए जाते। किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान गुण की बहुलता रहती है, किसी में साहस की और किसी में तृष्णा की। यानी तीनों है वो एक ही व्यक्ति के अंदर समान रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होता है, एक गुण अधिक होता है जिसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी समान अनुपात में नहीं पाए जाते। होता क्या है, किसी इन तीनों में से किसी एक गुण की क्या रहती है, प्रधानता रहती है, प्रधानता। किसी एक गुण की प्रधानता रहती है और इसी गुण के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जब जिस गुण के अनुसार जो गुण ज्यादा है, जिस गुण की प्रधानता है, जब व्यक्ति प्रधान गुण के अनुसार अपने अपना क्या करेगा, काम करता रहेगा, तो क्या होगा, न्याय होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कहा गया भी, न्याय की प्राप्ति कैसे होगी, तो प्लेटो के द्वारा कहा गया भी प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करे और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो किसकी स्थापना हो जाएगी, फिर स्थापना होगी किसकी, न्याय की। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी प्लेटो के द्वारा न्याय के संबंध में क्या कहा गया। आपको बता देता हूं, प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक के अंदर दूसरी है, तीसरी और चौथी जो बुक है उसके अंदर न्याय के संबंध में विचार दिए गए। और प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ कहा गया और उसके अंदर प्लेटो ने उन 3 सिद्धांतों का खंडन किया और 3 सिद्धांतों का खंडन करते हुए उन्होंने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए। मानव के अंदर 3 गुण होते हैं, एक तो होता है ज्ञान जिसे विवेक भी कहते हैं, दूसरा है साहस जिसे शक्ति भी कहते हैं, और तीसरा तृष्णा या भूख। तो क्या होता है ज्ञान विवेक, ये किसका है, ये दार्शनिक वर्ग का गुण है। फिर है जिसमें साहस गुण होता है वो सैनिक का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है, और जिसमें तृष्णा या भूख होती है वो उत्पादन करने का काम करता है। अब किसी एक व्यक्ति के अंदर तीनों जो गुण है वो समान अनुपात में नहीं पाए जाते, इन तीनों गुणों में से व्यक्ति के अंदर किसी एक गुण की क्या होती है, प्रधानता होती है, और इसी गुण के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करता रहता है तो न्याय की प्राप्ति हो जाती है। इससे न्याय की स्थापना हो गई और व्यक्ति कार्यों में हस्तक्षेप भी न करे। थैंक यू, धन्यवाद।